नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। योगेश गुर्जर राधे राधे, उपासना वेरी गुड इवनिंग बच्चे, अनीता बालियान, नवीन पांडे, कुणाल सिंह, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते। तो एक बार कैसे हैं सब लोग बताएंगे बच्चे। नमस्ते भाई, नमस्ते, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, बहुत सारा प्यार बच्चे। चलो सब लोग बढ़िया, एकदम मस्त हैं। राधे राधे भी, राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को, राम राम, जय हिंद, नमस्कार, राधे कृष्णा, श्री राधे राधे, जय। चलो बच्चों प्रणाम भाई, प्रणाम बच्चों, जय भीम। कैसे हैं बच्चे आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त हैं। चलिए तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है बेटा मुहावरे एवं लोकोक्तियां, है ना। मुहावरे एवं लोकोक्ति हम पढ़ रहे हैं। और बच्चों इस टॉपिक को बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक होता है। और इस टॉपिक से बच्चों हमारी परीक्षा में कम से कम 2 क्वेश्चन बच्चों हमको मिलते हैं, है ना। 2 प्रश्न बेटा मिलते हैं। इसके लिए हर परीक्षा बच्चों क्या है, साक्षात है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है ना। 2 क्वेश्चन हर परीक्षा में बेटा यहां से आए हैं, है ना। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, बहुत अच्छे से आपको जानना है, ठीक है मेरे बच्चों। और प्यारे बच्चे, सुबह 11 बजे वाले प्रैक्टिस सेट को जरूर किया करो, क्योंकि उसमें बेटा जो एसएससी जीडी ने एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है वो सब आपको मिलते हैं, ठीक है भाई। चिंटू फौजी, खुशीपाल, शिवम, आनंद, काजल, चित्ता, किशु, वेरी गुड इवनिंग बच्चे। सुरेंद्र सिंह नमस्ते सर, आज आप लेट ही गए हैं। हाँ, आज आप लेट ही गए हैं, बिल्कुल बेटा, राम राम बच्चों। चलो तो आइए प्यारे बच्चे, चलते हैं क्लास की तरफ। तो बच्चों हेडिंग डालते हैं मुहावरे एवं लोकोक्ति। मुहावरे एवं लोकोक्ति। मुहावरे एवं लोकोक्ति। तो बेटा आपको याद रखना है, एक बात बहुत अच्छे से जाननी है कि मुहावरा जो होता है बेटा वो केवल भावार्थ होता है, उसमें हम भाव व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूं मुहावरे एवं लोकोक्ति में क्या अंतर होता है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है, ठीक है। ओम नमः शिवाय बच्चों। तो बेटा आपको जानना होगा कि मुहावरा किस भाषा का शब्द होता है, बताएंगे प्यारे बच्चे मुझे। मुहावरा किस भाषा का शब्द होता है, किस भाषा का शब्द है, बताओ बच्चों, बोलिए प्यारे बच्चे, किस भाषा का शब्द है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप मुझे बताइए। गोकुलाराम, बेटा अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया, अभी से समझ में क्या नहीं आ गया, अभी तो आपको पता ही नहीं लगा कुछ कि पढ़ना क्या है, इस टॉपिक क्या है, ठीक है ना। अभी से आप कह रहे समझ में नहीं आया, अभी क्या समझ लिया आपने, अभी आप जानते हैं, बोलो। अभी तो आपको समझाना है मुझे, ठीक है इंद्रेश कुमार जी, हाँ ठीक है बेटा, याद रखेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होता है। मुहावरा किसका होता है बेटा? अरबी भाषा का शब्द होता है, अरबी भाषा का शब्द होता है, अरबी भाषा का शब्द होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे जी अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है बच्चों। चलो तो फिर आपसे बच्चों एक बात पूछी जाती है कि इसका अर्थ क्या होता है ना, इसका मतलब क्या होता है बेटा मुहावरे का। तो प्यारे बच्चे आपको याद रखना है, मुहावरे का अर्थ होता है अभ्यास। मुहावरे का अर्थ होता है बेटा अभ्यास, ठीक है, क्लियर है ना। याद रखना, अरबी भाषा का शब्द होता है मुहावरा, इसका मतलब होता है अभ्यास, ठीक है। मतलब आपसे पूछ लिया जाए तो आपको अच्छे से ये बात याद रखनी है। फिर बेटा एक बात आपको क्या याद रखनी है कि मुहावरा जो होता है ये एक भावार्थ होता है, पूर्ण वाक्य नहीं होता, ठीक है। सर आप खाना खा लिए, अभी कहां खाना यार, अभी तो मैं खाना बेटा लगभग 9 बजे खाना मिलता है, इतनी जल्दी कहां खाना मिलता है यार, आप लोग भी समझते हैं ना सब लोग, ठीक है बच्चों। तो बेटा ये बात आपको जानना है, इसका मतलब होता है अभ्यास, क्लियर। और मेरे प्यारे बच्चे फिर हम लोकोक्ति की बात करें तो बेटा ये हिंदी भाषा का शब्द होता है, हिंदी भाषा का शब्द है। और बच्चों ठीक है
लिखेंगे लोकोक्ति, लोकोक्ति हिंदी भाषा का शब्द होता है, हिंदी भाषा का शब्द होता है। ठीक है बेटा, हिंदी का शब्द होता है, याद रखना। और लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? लोगों के द्वारा कही गई जो उक्ति होती है, लोक की जो उक्ति होती है प्यारे बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? उसे बेटा लोकोक्ति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई किसी हमारे पूर्वजों ने कोई बात बोली थी और बेटा वो बात एक कहावत के रूप में प्रसिद्ध हो गई, तो बेटा वो क्या होती है? वो लोकोक्ति होती है। उसमें व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से अपने विचार विमर्श करता है। ठीक है ना? हाँ, तो बेटे लिखेंगे लोकोक्ति को, लिखिएगा यहां पर, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है, कहा जाता है। यह बात आपको दोनों में अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मुहावरे का अर्थ, ठीक है प्रदीप कुमार, ओके, ठीक है, तो बेटा आपको ध्यान रखना है मुहावरा किस भाषा का शब्द है। तो बेटा आप बताएंगे अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? अभ्यास होता है प्यारे बच्चों, जिसका मतलब होता है बेटा अभ्यास। ठीक है, लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति बेटा हिंदी भाषा का शब्द होती है। ठीक है ना? और लोकोक्ति को बेटा कहावत भी कहा जाता है, लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है ना? क्लियर बच्चों? जिसके अंदर मेरे बच्चों आपको पता है यदि कोई भी बात, पुरानी बात बोली जाती है तो बेटा वो कहावत होती है। जैसे आप कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं बुनाता, तो इसका मतलब होता है कि अकेला व्यक्ति संघर्षहीन होता है, वो अकेला व्यक्ति कोई भी युद्ध, कोई भी लड़ाई, कोई भी जंग नहीं जीत सकता। ठीक है ना? बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों इस बात को आप याद रखिए। हाँ, राहुल सिंह, सर जी रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलती, मिलती है बेटा, आप लिया करो। तो प्यारे बच्चों इस बात को आप समझेंगे। आइए अब मैं आपको इनके बीच में अंतर बताता हूं, बड़ा छोटा सा अंतर होता है, आपको याद रखना है। ठीक है बेटा? ऋचा यादव, बेटा ऋचा आप तो देखो स्पीड से थोड़ा समझ लेती हो, ठीक है, लेकिन बेटा गोकुल राम अब आपको वर्तनी समझ नहीं आया। अभी तो आप कह रहे थे मुहावरा समझ नहीं आ रहा है। बेटा वर्तनी समझनी नहीं होती है, वर्तनी तो लिखने का तरीका होता है। आप अपना नाम लिखते हैं, ऐसे ही बेटा आप शब्द लिखिए, शब्द ही तो वर्तनी है मेरे बच्चे, शब्द ही तो वर्तनी है बेटा। तो बेटा एक तरफ लिखेंगे आप लोग मुहावरे, मुहावरे, दूसरी तरफ आप लिखेंगे लोकोक्ति, और मैं दोनों के बीच में अंतर बताऊंगा आपको। लोकोक्ति, ठीक है बेटा, मुहावरे और लोकोक्ति, और हेडिंग डालेंगे एक छोटा सा, मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर। मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर, एवं लोकोक्ति में अंतर। अब आप लोगों को अंतर जानना है, बड़ा छोटा सा अंतर है, वो मेरे प्यारे बच्चे आपको समझना है। ठीक है, तो नंबर 1 डालेंगे आप लोग, लिखेंगे नंबर बेटा 1, मुहावरा, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द होता है। ठीक है बेटा, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होता है। ठीक है मेरे बच्चों, और इधर लिखेंगे साउंड प्रॉब्लम। बेटा साउंड में यहां से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं भाई, एकदम सही क्लास चल रही है। ठीक है, इधर लिखेंगे बेटा लोकोक्ति, लोकोक्ति हिंदी भाषा का शब्द होती है,
शब्द होती है, जिसका नाम कहावत भी हो, जिसका नाम कहावत भी होता है, कहावत भी होता है। ठीक है बेटा, जिसका नाम कहावत भी होता है, ठीक है ना। चलिए, तो अब बच्चों आगे आपको जानना है, लिखेंगे नंबर 2, मुहावरे का अर्थ वास्तविक नहीं होता। मुहावरे का अर्थ वास्तविक नहीं होता है, नहीं होता है। लोकोक्ति का वास्तविक अर्थ होता है। नंबर 2 बेटा, लोकोक्ति का वास्तविक अर्थ होता है। ठीक है ना, वास्तविक अर्थ होता है, लोकोक्ति का वास्तविक अर्थ होता है। ठीक है बेटा, यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। दोनों पॉइंट समझ में आ गए, सबको अच्छे से ध्यान रखना। लोकोक्ति हिंदी भाषा का शब्द होती है, जिसका नाम कहावत भी होता है मेरे बच्चे। ही मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होता है। ठीक है ना, वेरी गुड। और प्यारे बच्चों, मैंने कहा मुहावरे का अर्थ वास्तविक नहीं होता, इसका अर्थ वास्तविक होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। नंबर 3 प्यारे बच्चों लिखेंगे, मुहावरे का भावार्थ निकलता है। मुहावरे का भावार्थ निकलता है। ठीक है ना, निकलता है। नंबर 3 बच्चों, लोकोक्ति का भावार्थ नहीं निकलता। ठीक है बेटा, लोकोक्ति का भावार्थ नहीं निकलता। ठीक है ना, वेरी गुड। मुहावरा वास्तविक अर्थ नहीं देता, लोकोक्ति वास्तविक अर्थ देती है। मुहावरे का भावार्थ निकलता है, इसका भावार्थ नहीं निकलता। ठीक है, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। नंबर प्यारे दोस्तों 4, समझ में आई ये बात? क्लियर कर दोगे अच्छे से? लोकोक्ति का मतलब कहावत होता है बेटा, बिल्कुल। जैसे कि भावार्थ का मतलब क्या सर? ऋषिकेश कुमार बेटा, भावार्थ का अर्थ होता है जैसे मैंने कोई बात बोली, तो जो बात मैं बोल रहा हूं वो बात आपको ऐसी के ऐसी ही समझ में नहीं आएगी, आपको उसके अंदर से उसका भाव व्यक्त होगा, आप उसके अंदर से एक आइडिया निकालेंगे, अपने आइडिया से आंसर देंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारी लोकोक्ति होती है वो जैसी बोली जाती है वैसा ही अपना अर्थ देती है। ठीक है ना, वेरी गुड। जैसे बच्चों मैंने एक बात बोली, अंधी पीसे कुत्ता खाए, ये एक कहावत है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, कमाए कोई खाए कोई। ठीक है, अंधी बिचारी पीसने में लगी हुई है और पीछे से कुत्ते आराम से खाने में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कमाने में मेहनत कोई कर रहा है और खा कोई और रहा है, मजा उसका कोई और ले रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा दुर्गेश साहू, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो बेटा इन बातों को आपको अच्छे से समझना होगा। क्लियर है ना? अंतर पूछा जाता है बेटा, हो सकता है वो पूछ ले, आपको पता तो होना चाहिए ना। ठीक है भाई, आपको पता तो होना चाहिए ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? नंबर नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों, दूसरी बात लिखिएगा, मुहावरा पूर्ण वाक्यांश नहीं होता, नहीं होता है। मुहावरा पूर्ण वाक्यांश नहीं होता है।
ठीक है मेरे बच्चे, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। नंबर 4, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। पूर्ण वाक्य होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? सर आवाज में गड़बड़ी है, चेक कीजिएगा। बेटा चेक करने के लिए बिल्कुल माइक हमारा सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? यहां से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है बच्चों? हाँ क्लियर है? हाँ वेरी गुड। नंबर मेरे प्यारे बच्चों 5, मुहावरा जैसे बोला जाता है, जैसे बोला जाता है वैसा अर्थ नहीं देता। ठीक है ना? जैसा बोला जाता है वैसा अर्थ नहीं देता। ठीक है, वैसा अर्थ नहीं देता है। ठीक है भाई, लेकिन बच्चों लोकोक्ति, लोकोक्ति जैसे बोली जाती है, जैसे बोली जाती है वैसा ही अपना अर्थ देती है। बोली जाती है वैसे ही अपना अर्थ देती है। ठीक है बच्चे, वैसे ही अपना अर्थ देती है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मुहावरे का भावार्थ निकलता है। मुहावरे का बेटा एक से अनेक अर्थ निकलते हैं, जबकि लोकोक्ति के एक से ज्यादा अर्थ नहीं निकलते। ठीक है प्रवीण सिंह? चलो तो बच्चों आगे आइएगा। नंबर 6, अंतिम इसका अंतर बता देता हूं। मुहावरे के एक से अनेक अर्थ निकलते हैं। मुहावरे के एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं। एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं। ठीक है बेटा, लोकोक्ति का एक अर्थ निकलता है। लिखेंगे लोकोक्ति का एक ही अर्थ निकलता है। जैसी बोली जाएगी वैसा ही अपना अर्थ देगी। मोहित प्रताप बिल्कुल सही बात है। सर थोड़ा किरकिर हो रहा है। बेटा किरकिर से मतलब नहीं है, आपको पढ़ना है। ठीक है ना? आप किरकिर पिरकिर पर ध्यान मत दीजिए यार। ठीक है मेरे भाई, आप किरकिर विरकिर की तरफ जाओ ही मत। आपका ध्यान होना चाहिए सीधा सा। लिखेंगे लोकोक्ति का एक ही अर्थ निकलता है। एक ही अर्थ निकलता है। ठीक है बेटा, एक ही अर्थ निकलता है। बात क्लियर है ना? मुहावरे के एक से ज्यादा अर्थ निकल जाते हैं। ठीक है बेटा गोकुल राम समझ रहे हैं ना आप? लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मुहावरे के एक से ज्यादा अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन लोकोक्ति का एक ही अर्थ निकलता है। उसके एक से ज्यादा अर्थ नहीं निकलते कभी भी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। वेरी गुड बेटा। नंबर 7, मुहावरा पुल्लिंग शब्द होता है। मुहावरा पुल्लिंग शब्द होता है बच्चों। पुल्लिंग शब्द होता है। नंबर 7, लोकोक्ति स्त्रीलिंग शब्द होती है। लोकोक्ति स्त्रीलिंग शब्द होती है। लोकोक्ति स्त्रीलिंग शब्द होती है। देखो बेटा, बोलने से ही पता लगता है कि भी मुहावरा, अरे तेरा ही मुहावरा ठीक हो गया कि हाँ भाई मेरा तो हो गया। तेरी लोकोक्ति ठीक हो गई तो हाँ सर हो गई। तो सीमा बेटा बाई रावा, तो ये बात समझ में आई आपको?
क्लियर है मोहित, नीतीश, हरकेश? बताओ बच्चों। सर मुहावरा समझ में नहीं आ रहा है। बेटा मुहावरा अभी समझ में आने की जरूरत क्या पड़ी है, अभी तो आपको अंतर पता होना चाहिए बस मेरे भाई। लोकोक्ति में ऐसी कोई चीज मैं नहीं थोड़ी बताई है अभी, अभी दोनों में सिर्फ अंतर बताया है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, लोकोक्ति हिंदी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका भावार्थ निकलता है मुहावरे का, लोकोक्ति का नहीं निकलता, है ना बेटा। मुहावरे का वास्तविक अर्थ नहीं होता, लोकोक्ति का वास्तविक अर्थ होता है, यही तो मैंने बताया है बस। ठीक है, फिर मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा है कि भाई मुहावरा एक अपूर्ण वाक्यांश होता है, पूर्ण नहीं होता, लेकिन लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, पूर्ण वाक्यांश होती है अपने आप में। ठीक है, यही तो बताया है बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। सोनू कह रहे हैं सर जी लोकोक्ति समझ में नहीं आ रहा। बेटा लोकोक्ति जो होती है कहावत होती है ना। जैसे मान लीजिए कोई पुरानी बात हुआ करती थी, जैसे तुमने कहा कि अंधे के आगे बीन बजाना, मुहावरे का अर्थ बताओ, तो आप कहेंगे मूर्ख के आगे ज्ञान की बात करना, या बच्चों कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख के आगे ज्ञान की बात करना, वो हो गया। और मैंने इसे कहा कि खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, जो व्यक्ति असफल हो जाता है और वो पहले बहुत बहुत बड़ी बातें करता था और फिर जब रिजल्ट आता है तो वो ऐसा बेटा असफल हो जाता है, तो फिर वो क्या करता है दूसरों पर गुस्सा करेगा, बेफजूल में दूसरों को गाली देगा, इस तरह की बात करेगा। ठीक है ना। हाँ, जो बेटा पुराने लोगों, जो हमारे दादा बाबा जो पुरानी बात बोला करते थे उस बात से हमें नई सीख देते हैं बेटा, वो लोकोक्ति होती है। और जो नई नई बात हम बोल करके किसी भी भाव को व्यक्त करते हैं, किसी भी बात को बोलने के लिए छोटे से रूप में बता देते हैं, वो बेटा मुहावरा होता है। ठीक है ना, वेरी गुड, इतनी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों। सर जी बफ हो रहा है। बेटा बफ तो नहीं होना चाहिए यार, बफ कैसे हो रहा है बोलो बेटा, बफ तो नहीं होना चाहिए यार। ठीक है मेरे दोस्त, बात क्लियर है। चलो आइएगा, तो बच्चों नंबर 8वां अंतिम इसका एक भेद लिख देंगे, मुहावरे में ना प्रत्यय मिलता है। लिखेंगे मुहावरे में, मुहावरे के अंत में ना प्रत्यय मिलता है। प्रत्यय मिलता है। लोकोक्ति में 8 नंबर इसमें नहीं मिलता बेटा, है ना। लोकोक्ति में ना प्रत्यय नहीं मिलता, नहीं मिलता है। ठीक है बेटा, तो ये 8 के 8 भेद आपको समझ में आ गए। राघव मौर्य, ये खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे सर मुझ पर भी लागू करेगा। हाँ हाँ बेटा, ये मुहावरे के अंत में ना प्रत्यय मिलेगा। मोहित, अनुज कुमार बेटा, प्रदीप कुमार, नहीं सर जी नहीं हो रहा है। अच्छा चलो कोई नहीं बच्चों, समझिएगा, है ना। लेकिन बेटा इसके अंत में ना प्रत्यय नहीं मिलेगा, इसके अंत में ना प्रत्यय मिलता है। ठीक है ना, वेरी गुड। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। रोशनी कुमारी, सर लोगों की आदत हो गई है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, आप इनको। हाँ बेटा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बताएं क्या है, एकदम मनोबल तोड़ देते हैं अंदर से। मुझे ऐसा फील होता है भी कि यार इतनी मेहनत करने के बावजूद भी यदि समझ में नहीं आ रहा है तो फिर ऐसा लगता है बेटा रुचि, ये बेटा ज्याउल, आप भी जो भी सब बच्चे सुन रहे हैं, कुंदन, अमन, सुरेश, शैलेंद्र, है ना, तेजराम, मनीष, कुलदीप, नीतीश, कोमल, कोमलकांत, ठीक है, अभी, कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद सब कुछ पानी हो गया, सब कुछ मजा नहीं आता, फिर अंदर से पूरा 100% देने की कोशिश करो, वो नहीं जाने पाता, है ना। चलिए तो बच्चों मैं इसके एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं, आइएगा। देखो प्यारे बच्चों, तो ये बेटा मुहावरे और लोकोक्ति की स्लाइड है, देखना किसके अर्थ कैसे, आपको सीधा सीधा आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, वेरी गुड। चलो जैसे बच्चों मैंने पहला वाला मुहावरा आपके सामने बोला, देखो इनके अंत में ना आ रहा है, तो बेटा ये ना जिसके अंत में आता है वो मुहावरा होता है, और जैसे इसके अंत में ना नहीं आ रहा तो ये लोकोक्ति है। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये इससे अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों। हाँ, तो जैसे मैंने कहा अंगारों पर पैर रखना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है,
तो इसका अर्थ होता है अंगारे, जब यहां पर आग दहक रही हो और उस पर आप पैर रखकर चलते हैं तो बेटा बड़ा खतरे का काम आप कर रहे हैं, है ना। एक विद्यार्थी के लिए यही समय होता है बेटा खतरे का काम करने के लिए, ताकि भाई नौकरी के लिए बड़ी खतरे की घंटी बजी होती है कि यार इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कोई दिक्कत ना हो जाए, कहीं पेपर में कोई दिक्कत ना हो जाए, हमसे कोई क्वेश्चन ना छूट जाए, तो वह अंगारों पर पैर रखकर ही चलने वाला कार्य उसका उस समय होता है। ठीक है, हाँ। तो पढ़िए बेटा, ये कहते हैं अंगारों पर पैर रखना, खतरनाक कार्य करना। खतरनाक कार्य पता है किसे बोलते हैं? खतरनाक कार्य वो होता है जिसे हम बहुत ज्यादा रिस्क लेकर करते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा जान जाने का भी खतरा होता है ना, उसे खतरनाक कार्य कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, फिर मैंने कहा अकल का दुश्मन होना। अकल का दुश्मन, जिससे कितनी ही बात अच्छी अच्छी बात कर लो, कितनी ही बात उसे अच्छे से समझा लो, लेकिन वो क्या करेगा, वो मूर्ख होता है, उसे कोई भी बात समझ में नहीं आएगी, वो महामूर्ख है, अकल का दुश्मन है, उसे कितना ही बता दो वो कुछ नहीं समझ सकता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अविनाश समझ में आ रही है ना बात मेरे भाई? ठीक है, तो बच्चों ये होता है अकल का दुश्मन, मूर्ख होना, बिल्कुल बिल्कुल अनपढ़ होना एक प्रकार से। ठीक है बेटा, नोट मत करिएगा, आपको नोट हुआ मिलेगा। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे अगला नंबर हमारा मुहावरा है अधर में लटकना या झूलना। अधर में लटकना या झूलने का मतलब होता है दुविधा में पड़े रह जाना। जैसे कि हम कोई कार्य पूरा करने के लिए जा रहे थे, मान लीजिए हम कहीं जा रहे थे और हमारी गाड़ी के टायर में पंचर हो गया और हमको शाम को 6 बजे तक पहुंचना था, लेकिन नहीं पहुंच पाए। हम तो सर जी अधर में लटक गए, ना ही तो घर रह पाए, ना ही जहां जाना था वहां पहुंच पाए। हमारा तो काम खराब हो गया, हम तो सर दुविधा में पड़ गए, क्योंकि बड़ी दिक्कत का विषय बन गया, हमारी गाड़ी में पंचर हो गया। ठीक है ना, हाँ। तो बेटा आगे आता है अन्न जल उठाना। अन्न जल उठाना, तो बेटा अपनी सत्यता की परीक्षा देना। ठीक है ना, अन्न जल उठाना मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति आप पर विश्वास नहीं करता। जैसे बहुत सारे बच्चे क्लास में भी कहते हैं सर जी मुझको ये समझ में नहीं आया, मेरे दिमाग से बाहर निकल गई, अब मैं क्या करूंगा। तो मैं सोचूंगा भाई मुझे विद्या रानी की कसम है, मैं आपको सारी चीजें समझा कर रहूंगा। तो बेटा मैंने अपने हाथ पर अन्न जल उठाकर आपसे कहा कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं आप उसको अच्छे ईमानदारी से पढ़ लीजिए। यदि पेपर में इससे बाहर कुछ आ जाए तो आप मेरा नाम बदल देना, आप मुझको कह देना कि नीरज सर आपने वो पढ़ाया था, वो हमें पेपर में नहीं मिला था, है ना। तो याद रखो। तो इसके लिए बच्चों क्या करता है व्यक्ति, अपनी सत्यता दिखाने के लिए उसकी परीक्षा देता है कि मैं अग्नि को हाथ पर रखकर कहता हूं कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो सच्चा पढ़ाऊंगा और वो परीक्षा में आने वाला पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, बिल्कुल। तो बच्चों इसका मतलब हो जाता है अपनी सत्यता की परीक्षा देना। ठीक है, जैसे भगवान बजरंग बली ने दी थी, सीताराम उनके सीने में निकले, उन्होंने कहा था तुम राम भक्त हो तो बताइए कैसे परीक्षा दोगे। उन्होंने कहा था लीजिए ये बैठे मेरे सीने में सीताराम। ठीक है, तो वो उनकी परीक्षा ही थी बेटा। आइए आगे आता है ओछे की प्रीत बालू की भांति। ओछे की प्रीत, ओछा जानते हैं किसको कहते हैं? जो व्यक्ति बड़ा तुच्छ होता है। मान लीजिए आपका किसी बुरे घड़ी में किसी आपके दोस्त ने, आपके किसी पड़ोसी ने आपका साथ दे दिया, आपके ऊपर कोई उपकार कर दिया, तो वो क्या कहेगा? कल को मान लीजिए उसे जरा भी टेंशन होती है, जरा भी दिक्कत आती है, तो वो आप पर तुरंत ताना मार देता है कि मैंने तो तुम्हारा इतना सारा काम किया था, है ना। वो तुच्छ व्यक्ति होता है, ऐसे ही बोल देता है। और इसी प्रकार इसने कहा है बालू की भांति। तो बालू की भांति जानते हैं बालू किसे बोलते हैं? जो गंगा नदी का रेत होता है बेटा, उसकी मान लीजिए आप बहुत बड़ी दीवार लगा दो ऐसे, है ना, और जैसे ही सूर्य निकलना शुरू करेगा वो रेत नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही ओछा व्यक्ति 1 मिनट में अपनी औकात दिखा देता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो प्यारे बच्चे ओछे की प्रीति बालू की भांति होती है, नीच की मित्रता क्षण भर में, एक पल में भंग हो जाती है। भंगुर मतलब 1 मिनट में वो सारी बातें बोल देता है और सारी दोस्ती की बात भूल जाता है। ठीक है, वेरी गुड। तो उसको कहते हैं बेटा ओछे की प्रीति बालू की भांति। ये बेटा क्या है हमारी, ये मेरे बच्चों कहावत है, याद रखना। इसे बेटा कहावत कहते हैं कि छोटे व्यक्ति से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना मेरे भाई? बिल्कुल बेटा। बिंदिया भारती समझ में आई ये चीज? बिल्कुल। राकेश कुमार बुयान सर टेलीग्राम में मेरा डाउट नहीं मिलता है बेटा। मिलेगा, आप उसको मेरे को आज टैग करना, बिल्कुल मिलेगा। इसे कहते हैं अरण्य रोदन। अरण्य रोदन मतलब समझते हैं?
व्यर्थ प्रकाश मतलब व्यर्थ प्रयास करना, बेकार में समय नष्ट करना, ठीक है। अरण्य रोदन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई जंगल में आप जाकर के और उसको रोद रहे हैं, उसको खोद रहे हैं, बेफालतू में समय नष्ट कर रहे हैं जिसमें कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होना। जैसे बच्चों व्यर्थ की मेहनत करके, जैसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहा, इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद भी बेटा छोटी सी चीज का प्राप्त होना, तो वहां पर कह देते हैं भाई खोदा पहाड़ निकली चूहा। ये तो ये वाली कहावत हो गई, इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं कुछ भी नहीं मिला यार, है ना। इस तरह की बहुत सारे शब्द आपको मिलने वाले हैं। तो आगे आता है बेटा अंधे के आगे रोना अपने नैना खोना। अंधे के आगे रोना अपने नैना, नैना मतलब बेटा आंसू, अपने नैना खोना, ठीक है मेरे बच्चे, अपने नैना खोना। तो बेटा इसका मतलब होता है व्यर्थ प्रयत्न बेकार होता है। जो व्यक्ति अंधा है, मान लीजिए मैं अंधा हूं, है ना, मेरी आंखें दोनों भगवान ने नहीं दी, मैं जन्मान दूं, सूरदास हूं, और आप मेरे आगे आंसू निकाल रहे हैं, आप रो रो कर कह रहे हैं कि नीरज सर गुरुजी हमें तो ये चीज समझ में नहीं आ रही, मुझे तो कुछ पता ही नहीं लग रहा, तो मुझको तो कुछ दिख ही नहीं रहा, आपके आंसू टपक रहे हैं क्योंकि बेटा मैं तो अंधा हूं। तो ये बात कहते हैं अंधे के आगे रोना अपने नैना खोना। व्यर्थ का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, सॉरी व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हैं, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो हमें दिख ही नहीं रह पा रहा है कि भाई हमारे आंसू भी निकल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। सर जी आपकी सदी गई, सदी बेटा मतलब कैसे, चलिए आगे आता है ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। ओस जानते हैं, जैसे सर टीचर को कैसे टैग करें, बेटा टीचर के लिए जिसको टैग करना है आपको, आप जब टेलीग्राम में जाएंगे तो वहां पर ऊपर देखेंगे सर्च का ऑप्शन आएगा, जिस भी टीचर को आप वो करना चाहते हैं टैग, उसी के नाम पर जाकर क्लिक कर दो, टैग हो जाएगा वो, ठीक है। तो बेटा ये कह रहा है ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बिल्कुल सच्ची बात है। जैसे मेरे बेटा ये सुबह सुबह आप देखते हैं, अब तो गर्मी पड़ रही है, मौसम गर्म है, ओस नहीं पड़ती। जैसे जैसे सर्दी आनी शुरू हो जाएंगी वैसे ही आपको पत्तों पर छोटी छोटी पानी की बूंदें जमी हुई मिलेंगी सुबह ही सुबह। आप उन्हें चाट करके क्या प्यास बुझा सकते हैं, बताओ। तो बेटा मुझे पता है आप जब तक 1-2 गिलास भरकर पानी नहीं पियोगे तब तक आपकी प्यास नहीं बुझ सकती। यदि आप चाहें कि मैं पत्ते की बूंदों को चाट लूं उनसे ही मेरी प्यास बुझ जाएगी, तो नहीं बुझ सकती, है ना। प्यास तो हमें लगेगी, वो पानी बहुत सारा ही पीकर बुझेगी, ठीक है ना। वेरी गुड। तो बच्चा इसका मतलब होता है बहुत कम से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। कहने का मतलब यह भी हुआ मेरा, मान लीजिए आपको आरडब्ल्यूए का कोर्स खरीदना है जिसके लिए आपको 640 रुपए चाहिए, आपके पास मात्र 300 रुपए हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि सर 300 रुपए में हमें कोर्स कैसे मिल सकता है। तो मैं कहूंगा बेटा कि ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती, आपको 340 रुपए और लाने पड़ेंगे, तभी आपको कोर्स मिलेगा, तभी आपकी कोर्स की प्यास खत्म होगी, ठीक है ना। इस तरह से आपको याद रखना है। फिर आगे आता है बेटा अकल का पुतला। अकल का जो पुतला होता है वो व्यक्ति जो बहुत तेज होते हैं, हाँ बेटा सूरदास अंधे थे इसलिए उनको जन्मांध कहा जाता है। अकल का पुतला वो व्यक्ति होता है जो बहुत बारीक बारीक बातें सोच सोच कर कार्य करता है, कहीं ये गलत ना हो जाए, कहीं वो मुझे कुछ कहना दे, एक एक बात को बहुत दिमाग लगाता है, उसे कहते हैं अकल का पुतला है। जैसे कि अब आपको पता है बेटा बीजेपी सरकार बहुत ही अकल की पुतली थी, लेकिन क्या हुआ, सब कुछ उनकी योजना नष्ट हो गई, है ना। लेकिन फिर भी कोई नहीं, अभी वो सरकार तो बनी रही है उन लोगों की, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही जो दिमागदार व्यक्ति होता है उसे अकल का पुतला कहा जाता है, ठीक है मेरे बच्चे। तो बेटा बहुत अधिक बुद्धिमान, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है मेरे बच्चे। लिखना भी है तरुण वादिया, नहीं बेटा लिखना नहीं है आपको। आगे आता है बेटा, हाँ, अधजल गगरी छलकत जाए। तो अधजल गगरी का मतलब समझते, अध माने आधा, अधजल, जल माने पानी, गगरी माने घड़ा, जो पानी का घड़ा है ना, जिसे कम ज्ञान होता है उसी को कह रहा है यहां पर अधजल गगरी छलकत जाए। छलकत मतलब उससे जिससे बाहर निकलने लगे पानी, ऐसे जरा सा छलका और बाहर निकल जाए। तो ऐसे ही जिसे कम ज्ञान होता है वो व्यक्ति भी ऐसा ही होता है बेटा। कम ज्ञान सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं, अधिक दिखावा करते हैं,
ठीक है ना। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, विद्वान होते हैं, वो अपने मुख से बेटा कभी भी अपनी बात को नहीं बोलते, ना ही प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है बेटा जो अच्छाई होती है वो कभी ना कभी बाहर आती है, वो छुपती नहीं है। लेकिन जो ओछे व्यक्ति होते हैं, छोटे कम ज्ञान वाले होते हैं, वो अपनी बहुत बहुत बड़ी बातें करेंगे, डींग मारेंगे, भगवान से जोड़ देंगे अपने आप को, है ना। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। हाँ, तो बेटा इसमें मतलब है कम ज्ञान व सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं, ठीक है बच्चों। जिसको ज्यादा ज्ञान होता है वो कभी फालतू की बात नहीं करेगा, वो अपने काम से काम रखेगा, ठीक है। आगे आता है बेटा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ठीक है ना, बिल्कुल। तो बेटा अजगर करे ना चाकरी, अजगर मतलब समझ रहे हैं ना प्यारे बच्चों, अजगर जो सांप होता है एक प्रकार से इसे मान लीजिए आप लोग। चाकरी का मतलब है कोई नौकरी करना, कोई काम करना, है ना। और पक्षी करे ने काम, पक्षी कोई काम करते हैं, लेकिन क्या होता है फिर भी उनको भगवान खाने के लिए अन्न दाना दे ही देता है। तो ईश्वर बेटा सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भले ही जो व्यक्ति सुबह को भूखा उठता है वो रात को कुछ ना कुछ खाकर ही सोता है। तो इस कहावत का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, अजगर करे ना चाकरी। चाकरी का मतलब बेटा यहां नौकरी से है, नौकरी से, ठीक है ना, नौकरी। पक्षी करे न काम, सांप कभी नौकरी नहीं करता, पक्षी कभी काम नहीं करता, फिर भी बेटा उनको खाने को दाना पानी मिल ही जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है ईश्वर सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भले ही कोई व्यक्ति आपको यह कहता होगा कैसे कि अरे भैया तुम तो कुछ करते नहीं हो, तुम तो कमाते, अरे जिसने जो ईमानदारी से जीता है ना व्यक्ति, तो भगवान कुछ ना कुछ उसको रास्ता दे ही देता है। यदि आप भी ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे ना बेटा, तो मेरा आपसे वादा है आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये मेरा आपसे आज की क्लास में खड़े होकर वादा है बेटा, ठीक है। आपको भगवान जरूर नौकरी देंगे, ध्यान रखना, ठीक है। कृष्णा सर जी 8 समझ में नहीं आया बेटा। कृष्णा मैंने कहा है, क्या कह रहा है वो, ओस के चाटे प्यास नहीं पुछती, प्यास नहीं बुझती। तो बेटा यदि आप एक पत्ते पर ऐसे करके पानी बिखेर दें और उसको चाट लें तो उससे क्या प्यास बुझ जाएगी आपकी? कभी नहीं। आपको पानी पीना ही पड़ेगा, है ना, 1 गिलास 2 गिलास, तभी आपकी प्यास बुझेगी। 1-2 बूंद से, 1-2 पानी के गीले पत्ते से प्यास नहीं बुझ सकती आपकी, ठीक है ना। फिर आता है 8-8 आंसू रोना। 8-8 आंसू रोने का मतलब समझते हैं? जो बच्चे क्लास टाइम में फालतू की बातें करते रहते हैं, अपना समय नष्ट करते रहते हैं, फिर बेटा जब परीक्षा आ जाती है और परीक्षा में वो अपना 100% नहीं दे पाते, 100%, फिर वो पछताते हैं कि यार काश पढ़ लेते, हम भी मेहनत कर लेते तो आज नौकरी मिल जाती, है ना। और यदि नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर बेटा 8-8 आंसू रोने वाली कहावत आपकी सिद्ध हो जाती है, ठीक है। तो 8-8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह पछताना या बुरी तरह हर बात पर सोच विचार करके अपने आप को परेशान करना, ठीक है ना। हाँ ठीक है मेरे बच्चों। आंचल पसारना, आंचल पसारने का मतलब क्या होता है? आंचल कहा जाता है बेटा अपने पल्लू को, ठीक है ना, पल्लू को। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के बहुत ही विश्वसनीय आदमी है ना, और आपने कोई ऐसा गंदा काम कर दिया घिनौना, जिससे आपको अपनी नौकरी बचाने के लिए उसके आगे अपने आपको झुकाना पड़ेगा। तो आपको अपना पल्ला फैलाना पड़ेगा ऐसे, जैसे मैं कह रहा हूं अपनी शर्ट फैला के ऐसे कि सर इस बार माफ कर दो, आगे से मैं आपकी कोई भी गलती नहीं करूंगा, आपके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी मुझसे कोई दोष नहीं होगा, इस बार मुझे माफ कर दीजिए, है ना। ऐसे करके होता है दया की भीख मांगना कि मुझे माफ कर दो, मेरे से जो गलती हुई है मैं उस गलती को आगे नहीं दोहराऊंगा, ऐसे आपको बोलना है, ठीक है मेरे बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो प्यारे दोस्तों बताइए, ये 13 मैंने आपको मुहावरे कराए हैं, बताइए समझ में आई बात? बोलो बोलो बच्चों। तो ये बात क्लियर हो गई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं, ये कहता है बेटा आधा तीतर आधा बटेर। भाई आधा तीतर आधा बटेर, तो इसका मतलब होता है बेमेल चीज होना। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई सब्जी बनानी है ना, और आधी सब्जी में आप आलू डाल लो, आधी सब्जी में आप बैंगन डाल लो, तो दोनों बेमेल चीज हुई ना बेटा। अब मिक्स हो जाएंगी तो बेटा फिर क्या होगा? फिर तो एक प्योर सब्जी बन गई उसकी। लेकिन आधा तीतर आधा बटेर, इसका मतलब है बेमेल होना,
दोनों का अलग अलग होना। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखिएगा। आंखें ठंडी करना, आंखें ठंडी करना किसे बोलते हैं? जिस चीज को आप देखने के लिए बड़े परेशान रहते हैं कि काश वो ना सही तो उसकी एक छाया चित्र ही मुझको मिल जाए, उसकी फोटो ही मुझे मिल जाए, कहीं दिख ही जाए, जो आपकी बहुत प्रिय चीज होती है ना। तो आप क्या सोचते हैं, यार वो नहीं दिखा तो कम से कम उसकी एक फोटो ही मिल जाए, मैं तो उससे ही सब्र कर लूंगा, है ना। तो बेटा उसको कहते हैं आंखें ठंडी हो जाना। ठीक है ना। आपके मन में भी किसी चीज को होगा ना आंखें ठंडा करना। जैसे कि एक विद्यार्थी क्या चाहता है, विद्यार्थी चाहता है कि मेरे को भी देखूंगा, जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग लेटर आएगा मेरी तो आत्मा उस दिन ही संतुष्ट होंगी और मेरी आंख उस दिन ही ठंडी होंगी, उस दिन ही, उस ज्वाइनिंग लेटर को देख करके। ठीक है ना। तो बेटा ये आपको अच्छे से पता है, वर्दी आपके लिए वह चीज होती है जो सबसे प्रिय वस्तु है, जिसको देख करके आप सुख प्राप्त करेंगे। ठीक है बेटा, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे आता है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या होता है बेटा, बताएगा कोई मुझे? आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है धोखा देना। धोखा देने से चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गए, मतलब धोखा देकर भाग गए। तो धोखा देना होता है बेटा क्या, आंखों में धूल झोंकना। ठीक है। आस्तीन का सांप किसे कहते हैं? विश्वासघाती मित्र जो होता है, जो हमेशा आपके साथ रहेगा, आपके मुख पे आपके लिए मीठी मीठी बातें करेगा, लेकिन जैसे ही आपसे दूर होता है तुरंत आपके साथ बुरा करने की योजना बनाने लगता है, दूसरे व्यक्तियों से मिल जाता है और आपको धोखा दे देता है। बेटा वो विश्वासघाती मित्र होता है, उसे कहा जाता है आस्तीन का सांप। मेरे सामने तो बहुत अच्छा बनता है, मेरे पीछे मेरी बुराई करता है। गद्दार यार जो होता है, ठीक है बेटा, उसे कहते हैं गद्दार यार। ठीक है ना, गद्दार दोस्त बेटा। ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर है ना। आटे दाल की फिक्र होना, तो बेटा आटे दाल की फिक्र अभी तो देखो आपको नहीं है, ठीक है ना। अभी तो आपको इसलिए नहीं है क्योंकि पापा नौकरी करते हैं, पापा पैसा कमाते हैं, अभी तो सिर्फ आप जो मांगते हैं आपको मिल जाता है। लेकिन जब आपकी उम्र 25 साल हो जाएगी और आपको यदि नौकरी नहीं मिली तो बेटा फिर आप ये सोचेंगे कि पापा की नौकरी भी अब लास्ट होने जा रही है ना, अब पापा ही कब तक कमाते रहेंगे। तो फिर आप सोचेंगे कि भाई अब मैं कोई प्राइवेट नौकरी ही कर लूं। फिर आपके पापा कहेंगे बेटा अब आपकी शादी भी हम कर देते हैं, तो तुम कहोगे यार शादी हो जाएगी तो फिर तो भाई कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो फिर बेटा आपको आटे दाल की फिक्र हो जाएगी, फिर आप टेंशन लेना शुरू कर दोगे। ठीक है ना, बिल्कुल बेटा। मुहावरा याद नहीं करना होता है, मुहावरा केवल समझना होता है। ठीक है, अंजलि कुमारी सर 14 समझ में नहीं आया। आधा तीतर आधा बटेर, बेटा दोनों देखो अलग किस्म के पक्षी होते हैं ये, है ना, और ये बेमेल होना होता है इसका मतलब। आधा तीतर आधा बटेर, बटेर अलग होता है, तीतर अलग होता है, दोनों चीजें जब अलग अलग होती हैं उन्हें बेमेल वस्तु बोला जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये चीज आपको याद रखना है। तो बेटा जीविका की चिंता करने लगता है व्यक्ति। ठीक है, पापा नहीं है सर, तो बेटा फिर तो होता है, दिक्कत होती है अपने आप को। आंखों में चर्बी चढ़ना, आंखों में चर्बी चढ़ने का मतलब समझते हैं? कोई तुम्हारा दोस्त होगा जिसको तुमसे पहले जॉब मिल गई होगी, तो वो आपसे बात भी नहीं करता होगा, बड़ा घमंडी किस्म की बात करता होगा कि भाई मैंने कल ही नई गाड़ी ली है, अब मेरे पास इतना पैसा है, मैं ऐसे घर बना रहा हूं। क्यों करता है? क्योंकि उसके पास नौकरी हो गई है ना। तो बेटा आंखों में चर्बी चढ़ जाती है, वो बहुत अधिक घमंडी हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो उसके अंदर एक घमंड हो जाता है कि मैं तो भी नौकरी कर रहा हूं, तू तो भाई अभी नौकरी लगा भी नहीं है। वो आपके सामने फिर बड़ी बड़ी बातें करते लगता है। पूजा बेटा नंबर 6 अभी समझाऊंगा। दोगला नहीं बेटा, दोगला नहीं बोल सकते। दोगला तो वो होता है बेटा, दोगला जो चीज होती है वो तो ये होती है तुम्हारे मुख पे कुछ पीछे कुछ, वो होता है दोगला तो। ठीक है मेरे भाई। तो बेटा आंखें तरसना, आंखें तरसने का मतलब समझते हैं? जैसे कोई आपका बहुत बहुत घनिष्ठ मित्र होगा, आप दोनों साथ पढ़ाई करते हैं, एक सीआईएसएफ में नंबर आ गया, एक का बीएसएफ में नंबर आ गया, है ना। उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर हो गई, तुम्हारी पोस्टिंग कर्नाटक हो गई, तो तुम दोनों एक दूसरे अलग अलग हो गए। तुम कहोगे भाई कब छुट्टी आएगा, कि भाई मैं तो अगस्त में आऊंगा, कि यार चल मैं भी अगस्त में आऊंगा, क्योंकि दोनों बहुत दिन से मिले भी नहीं है, एक दूसरे को देखे भी अगर बहुत समय हो गया है ना। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब होता है देखने की इच्छुक होना, है ना। वेरी गुड। हाँ,
आगे आता है बेटा उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करने का मतलब समझते हैं आप लोग? जब आदमी अपना मतलब सिद्ध करने लगता है, अपने मतलब से बात करने लगता है, केवल उसे अपने काम से मतलब है, अपने फायदे से मतलब रखता है, जो स्वार्थी होता है, सेल्फिश कहते हैं जिसको, जो हमेशा अपना फायदा सोचता है, तुम्हारा चाहे कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, बेटा उसे क्या कहते हैं? उसे प्यारे बच्चों स्वार्थ सिद्ध करना कहते हैं, या बेटा उसे मतलबी कहते हैं। मतलबी व्यक्ति है ना, उसे बेटा क्या बोला जाता है? मतलबी व्यक्ति बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। ठीक है, तो नंबर 6 पर आता हूं बेटा, पुनः नंबर 6 के पास आता हूं, आ जाइए। अरण्य रोदन होता है बेटा जिस चीज में हम बेकार में समय नष्ट कर रहे हैं, है ना, वो बेटा अरण्य रोदन होता है, व्यर्थ प्रयास है ना, बिल्कुल। नेहा बेटा 7 नंबर में है, अंधे के आगे रोना, अपने नैना खोना। जो व्यक्ति हमें देख नहीं सकता, हमारी परेशानी दूर नहीं कर सकता, ना हमारी परेशानी समझ सकता, उसके आगे तो बेकार में व्यर्थ प्रयत्न करना है अपनी परेशानी रखने का, वो कुछ नहीं समझेगा बच्चों। ठीक है बेटा। नंबर 14 होता है बेटा आधा तीतर आधा बटेर। दोनों अलग अलग प्रकार के बेटा पक्षी होते हैं, अलग अलग प्रकार के जंतु हैं। यदि हम दोनों को मिलाकर के खड़ा करके एक कर दें तो हम कहेंगे तो बेमेल चीज है यार, एक जैसी होनी चाहिए थी, दोनों अलग अलग है, तो बेमेल की चीज हो गई बच्चों। ठीक है। आंखें ठंडी करना, प्रिय वस्तु को देखने से सुख प्राप्त करना। ठीक है, हाँ। तो प्यारे बच्चों यही होता है आस्तीन का सांप, धोखेबाज मित्र, गद्दार यार, विश्वासघाती मित्र, आटे दाल का फिक्र होना, जीविका की चिंता होने लगना। ठीक है ना, चलिए चलो। तो प्यारे बच्चों ये ही आज की क्लास है, आगे इससे कल हम करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद। जिसको बेटा कोई समझ में नहीं आया है उसको कल पुनः समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, वेरी गुड।